तुमने? उतारो अपनी शर्ट और साफ करो इसे। मैंने कहा उतारो अपनी शर्ट और इसे साफ करो। एक मिनट। तुम्हारी शर्ट लगने से तो मेरी गाड़ी और गंदी हो जाएगी। सुनो, एक बाल्टी पानी और कपड़ा लेकर आओ गाड़ी साफ करने के। जाओ जल्दी। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने गाड़ी साफ नहीं की तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आहान, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है लंदन से। उसे लेने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है। चलो कार निकालो। मम्मी जी ने कार यूज करने के लिए मना किया है। क्या? मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, कहीं से भी मैनेज करो। चाहे भीख मांग के क्यों ना लेके आओ, पर मैं एयरपोर्ट कार में ही जाऊंगी। मैं कुछ करता हूँ। आहान के पास सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन शनाया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आहान ने शनाया के लिए टैक्सी बुक की। आखिर शनाया की कौन सी दोस्त आ रही थी उससे मिलने, जिसके लिए वो इतनी एक्साइटेड थी? ओटीपी लिखी हुई है। क्या आहान उसकी दोस्त को जानता था? ए भाई साहब। ओह, सॉरी सर। पॉकेट एफएम पे सीक्रेट अमीरजादा की कहानी सुन रहा था, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, ओटीपी लिखिए 5522। ओके सर। शनाया, कौन सी फ्रेंड आ रही है तुम्हारी? रूपल आ रही है। रूपल? वो अजीब सी लड़की, वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन को देखकर शनाया ने उससे कहा, आहान, ये क्या बोल रहे हो तुम? अजीब लड़की? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और 3 सालों के बाद वो वापस आ रही है। मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो उसकी सांस मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से आहान को उसके सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। उसके ससुर शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात की रूम को सजाया था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजाया हुआ था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारी डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। गुस्से में उसने वेडिंग रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रूपल यहां तक ही नहीं रुकी। उसकी बेस्ट फ्रेंड शनाया की शादी आहान से हुई थी और यही सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद उसने जो आहान से कहा वो सुनकर आहान के होश उड़ गए। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है तुम्हारे लिए। हाँ? So don't you even dare to hurt शनाया। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था।
आहान की बेइज्जती करने का रूपल कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आंटी अगर आपको 2 खून माफ होंगे तो आप किसका खून करेंगी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने अपनी लिस्ट पहले से ही बना रखी है। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं दोनों बार इस आहान को ही मारूंगी। दिस इज हाउ मच आई हेट यू। सेम हियर। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। लेकिन आज रूपल वापस आ रही है, जिसकी वजह से आहान के दिल की धड़कन तेज हो रही है। शनाया के चेहरे पे रूपल से मिलने की एक्साइटमेंट देखकर आहान ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी, तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल, हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड कंग्रेचुलेशंस। सुना है कि तुम्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिला है। यस, और उसमें आहान का हाथ है। आहान का हाथ है? लाइक सीरियसली शनाया, तुम मजाक कर रही हो राइट? क्योंकि बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। रूपल, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो आहान से पूछो। इससे पहले कि आहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओ, तो ये है आहान। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती तो आहान उसके साथ झगड़ी पड़ता। रूपल, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना? अब चलो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते। हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है। पता है, बाहर का खाना खा खा कर ना मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया आने का सबसे बड़ा रीजन ना यहाँ का लजीज खाना था। तो हम चलते हैं और कुछ मसालेदार खाते हैं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाके मेरा बैग उठाओ। क्या तुम चाहते हो कि शनाया मेरा भारी बैग उठाए? रूपल, चलो चलो। जाओ। आई मिस्ड यू सो मच। मी टू। अच्छा शनाया, जब तुम्हें आहान पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? I mean, मैं तुम्हें ना अच्छे से अच्छे खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ जो बहुत रईस है, रिच है और उनका खुद का बिजनेस है। एंड आई मीन, ये आहान से ना 100 गुना बेहतर है। एंड यू विल बी वेरी 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 रिच। आई एम टेलिंग यू। प्लीज जरा चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं आहान को नहीं छोड़ूंगी, कम से कम तब तक तो नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मुझे खुद नहीं छोड़ देता, समझी? चलो अब। रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे आहान का हाथ था? मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था? चलो। शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? रूपल, तुम्हें पता तो है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आहान, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास भी कार नहीं है?